कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी को देख गुस्से से लाल हुए मुसलमान। घर में मुर्दा पड़ा हुआ हो लेकिन आप पता नहीं उखाड़ने कहाँ जा रहे हो। इससे पहले कि वो कश्मीर आते कि कैसे मारे गए, बेहतर ये था कि वो उन जगहों पे जाता, वहाँ विजिट करता जहाँ पे लोग मारे गए, जिनके घर में, जिनके परिवार में इस वक्त तूफान चल रहा है। मोदी की तारीफ कर राहुल को बता डाला आईएसआई के इशारे पर काम करने वाला। आपसे मुझसे कोई सीआईए एजेंट मिलने आए? नहीं। पता कर लीजिए इलेक्शन से पहले किसे मिलने आए। उमर अब्दुल्ला से, उससे पहले राहुल गांधी से मीटिंग किनकी हुई और कहाँ पे हुई। देखिए कश्मीर से एनएमएफ न्यूज के संवाददाता सुमित तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम हमला के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जिसके बाद पाकिस्तान घुटने पे गिर गया है। और आपको बता दूं कि पहलगाम हमले में एक मुसलमान की भी उसमें मौत हुई थी। उस जगह पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी का जो दौरा है, कश्मीर का दौरा हुआ था, उसके बाद बगल से ही राहुल गांधी यहां से गुजरे हुए थे। तो हमारे साथ में कश्मीर के पत्रकार हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि राहुल गांधी आए थे, जो मुस्लिम का जो मौत हुआ था, जो बता रहे हैं कि एक मुसलमान का भी मौत हुआ था, तो राहुल गांधी वहां तक पहुंच गए, लेकिन बाकी जो मरे हुए हैं वहां तक राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे? राहुल गांधी का यहां आने का क्या उद्देश्य था? राहुल गांधी किस एजेंडे पर कश्मीर आए थे और उसके घर गए थे? इन्हीं सारे मुद्दों पे बातचीत करूंगा। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। क्या कहना चाहोगे कि राहुल गांधी का कश्मीर में दौरा हो रहा है और राहुल गांधी उस व्यक्ति के घर पर भी गए थे जिसकी मौत हुई थी, तो क्या लग रहा है कि किस एजेंडे के तहत राहुल गांधी यहाँ पे आए हैं? सबसे पहले मैंने पूरे देशवासी जितने भी देख रहे हैं, आपको मेरी तरफ से सलाम और जय हिंद। सबसे पहली बात ये सोचने की बात है, घर में मुर्दा पड़ा हुआ हो लेकिन आप पता नहीं उखाड़ने कहाँ जा रहे हो। उसे चाहिए था सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सबसे पहले उसे चाहिए था कि वो वहाँ जाए जो लोग यहाँ पे शहीद किए गए। इससे पहले कि वो कश्मीर आते कि कैसे मारे गए, बेहतर ये था कि वो उन जगहों पे जाता, वहाँ विजिट करता जहाँ पे लोग मारे गए, जिनके घर में, जिनके परिवार में इस वक्त तूफान चल रहा है, मुसीबतें चल रही थी। इसमें ये पॉलिटिकल गेम है। क्या गेम है? गेम ये है कि पता करना चाहिए राहुल गांधी जी को कि कहीं ये उनका मिला जुला सीआईए का एजेंडा तो नहीं है, कहीं यहाँ पे एनसी और उनका मिलीजुली गेम तो नहीं है, और मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले बहुत आए यहाँ पे। इट्स वेरी मच अनफॉर्चुनेट एंड दे आर प्लेइंग द अनफॉर्चुनेट नॉनसेंस गेम ओवर हियर। इससे पहले कि कश्मीर आते, बेहतर था कि आप वहां पे जाते, उस आईबी अफसर के घर जाते, नेवी अफसर के घर जाते। तो कश्मीर क्या, इसका मतलब कैमोफ्लैशिंग, दुनिया को धोखा देने के लिए कि मैं राहुल गांधी जी कश्मीर आए। क्या किया कश्मीर में, क्या किया आज तक, बताइए मुझे। सबसे पहले वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, वो नहीं है। कैसे? बिल्कुल, उसका ब्रिटिश नागरिकता देखिए ना कहाँ की है उसकी। तो उसे हिंदुस्तान का दर्द क्या लगेगा, कश्मीर का दर्द क्या लगेगा? हाँ, अपनी वो पॉलिटिक्स चमकाने के लिए वो यहाँ पे आए। आप मुझे बताइए, सिंपल और सादा सा सवाल है, पहले वहां जाना चाहिए जो लोग शहीद हुए, कि पहले वहां जाना चाहिए कि कैसे मारे गए, है ना? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो क्या जवाब देंगे राहुल गांधी जी इसका? क्या जवाब देंगे वो लोग इसका कि इंपॉर्टेंट क्या था? मैं आपसे पूछता हूं, मैं देश से पूछता हूं, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट उनके घरों में आज उनकी दादरसी करनी है, उनका हाथ बढ़ाना है, उनके लिए काम करना है, कि इंपॉर्टेंट ये है कि मैं देखूंगा खून कैसे और कहां पे बहा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर प्लेइंग द नॉनसेंस ब्लडी पॉलिटिकल गेम ओवर हियर। लेकिन राहुल गांधी तो मोदी जी के साथ में खड़े हैं, मोदी जी को बोल रहे हैं कि आपको जो करना है आप करो, हम आपके साथ में खड़े हैं। ट्वीट करने से कोई साथ नहीं रहता। वो तो अमेरिका भी बोल रहा है, वो तो पाकिस्तान भी, नवाज शरीफ, वो सब शरीफ बोल रहे हैं ना। पाकिस्तान भी बोल रहा है मैं आपका भाई हूं, तो है क्या? ट्वीट करने से, कोई आपकी लिप सर्विस करने से कोई आपका अपना नहीं होता। राहुल गांधी अपने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसकी नागरिकता ही सबसे पहले यहाँ की है नहीं, ब्रिटिश नागरिकता है। कश्मीर को मानते हैं वो? नहीं, उसको कश्मीर को मानते नहीं है। वो जो मुसलमान हिंदू कहते हैं ना, कहते हैं मैं 40-70 साल से कांग्रेस ने क्या किया बताएं मुसलमानों के? अगर 1984 अगर वो मुसलमानों को इतना अपना समझते हैं ना, क्या किया है 70 साल में मुसलमानों के लिए उसने? बस वही रेडियो वाले बना के रख दिए। क्या बोलते हैं? तो ये तो मोदी जी का है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुझे मुसलमानों को शुक्र मनाना चाहिए इंडिया में, ताकि मोदी जैसे हुक्मरान आए कि मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, मुसलमान आगे बढ़ते। और कश्मीर को आप 370 के बाद आप देखिए ना, क्या यहाँ पे नहीं हो रहा था। लेकिन सांठगांठ नेशनल कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी की, ये सीआईए का ऑपरेशन है, ये सीआईए का ऑपरेशन है, जिन्होंने रिजीम इनकी लाई ताकि और मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया जाए और यहाँ पे लोग मारे जाए। हाँ, वेपन वाले कहाँ जाएंगे? अमेरिका में कौन होके आता है ये सब करके? ऐसे इट इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस जियोपॉलिटिक्स। इट्स ऑल अबाउट जियोपॉलिटिक्स। सिर्फ कश्मीर और यहाँ का मामला नहीं है, जियोपॉलिटिकल मामला है। राहुल गांधी जी आए यहाँ, अरे जाना चाहिए था आपको नेवी कैप्टन के घर में जाना, जो देश का सेवक था, आईबी अफसर के घर में,
उस बच्ची के घर में उसका वो बढ़ाना था, नहीं वहां नहीं कश्मीर में। क्यों मारे कैसे गए? वो इसलिए नहीं आए कि आपका ये बढ़ा, वो इसलिए आए क्यों मारे कैसे गए। इट्स शेमलेस एक्ट, इट्स वेरी मच शेमलेस एक्ट। तो तब परसों क्यों नहीं आए? जब उसी वक्त तब फ्लाइट, क्या उसके पास चॉपर नहीं है? क्या फ्लाइट नहीं आ रही थी? तो तब क्यों नहीं आए? जैसे कि अमित शाह जी आए, ओके, सिक्योरिटी रिव्यू के लिए। तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए? ट्वीट करने से कोई अपना नहीं होता, ट्वीट करने से सब चीजें नहीं चलती है। अगर कांग्रेस में इतना ही दम होता तो 70 साल से ये नहीं होता। कांग्रेस का ही तो मिला जुला खेल है सब कुछ। दहशतगर्दी है ही कहां, आई कहां से? ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान स्पॉन्सर दहशतगर्दी तो किसने श्रेय दिया? कांग्रेस सरकार ने। मान लेता मैं 15 साल से 14 साल से बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन सब देख रहे हैं, स्ट्राइक्स हुई, सब देखते हैं, टाइटनेस हुई, सब देखते हैं। जो भी लॉज इंप्लीमेंट हुए हर किसी के लिए हुए, किसी एक के लिए नहीं हुए। लेकिन कांग्रेस की दोहरी पॉलिसी। और राहुल गांधी जी आप क्या बोलेंगे? आप पहले बोलिए अपनी सिटीजनशिप इंडियन कर लीजिए, उसके बाद में हिंदुस्तान की बात कर लीजिए। दे आर नॉट इंडियंस, दे आर नॉट इंडियंस, नॉट एट ऑल। क्या आपके बोलने का मतलब क्या कि राहुल गांधी पाकिस्तान के सपोर्ट में है? राहुल गांधी जो पाकिस्तान की कार्रवाई करती है वो खुश होते हैं? ये कोई पूछने वाली बात है? कैसे? अगर राहुल गांधी को हिंदुस्तान के उन लोगों का ही दर्द होता, वो पहले ये जांचने नहीं आते यहाँ पे आज 4 दिन के बाद कि कैसे मारे गए। मैं विजिट उस जगह पे, वो जाते नेवी कैप्टन के घर में, वो जाते उस विधवा बहन के पास, वो जाते उन सब घरों में कि क्या है क्या नहीं है, उनका दर्द बांटते। लेकिन वो दर्द बांटने नहीं, एक पॉलिटिकल वो क्या बोलते हैं उसको, कैमोफ्लेज बनाने के लिए, ताकि इंटरनेशनल मीडिया पे चला जाए, ताकि वो अपने आकाओं को, सीआईए को क्लियरली, आईएसआई को बनाया किसने यहाँ पे? एनसी को आईएसआई ने खड़ा कर दिया। कहां है हमारा देश भी, कहां है हमारी एजेंसीज भी? किसने खड़ा कर दिया? प्रूफ चाहिए। अगर प्रूफ चाहिए, आई एम वो हियर। हम कोई बच्चे तो है नहीं, कश्मीर में जिए हैं, कश्मीर में पले हैं, हम भी एक अपना महत्व रखते हैं। हमें भी पता है यहां पे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल गेम, पैसा, डॉलर, ये सब। आपसे मुझसे कोई सीआईए एजेंट मिलने आए? नहीं। पता कर लीजिए इलेक्शन से पहले किसे मिलने आए, पता। हाँ, एनसी से पता कर, उमर अब्दुल्ला से, उससे पहले राहुल गांधी से मीटिंग किनकी हुई और कहां पे हुई? अमेरिका से यहाँ पे ट्वीट करना, फिर ये सब बोलना, ये ऐसी वाली बात नहीं है। ये मैदान जैसे वॉर जोन, और वॉर जोन में, अगर वॉर जोन है ना, तो हमें अपने मुल्क को सैनिटाइज और कश्मीर को सैनिटाइज करना चाहिए इन एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। और ये कर पाएगी सिर्फ बीजेपी सरकार। मैं बीजेपी सरकार बात नहीं करूंगा, मैं आज की सरकार की बात करूंगा कि ये यही सैनिटाइज कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस को करना होता तो पहले क्या होता ना, बहुत पहले क्या होता। फिर हम इतना जूझते नहीं है, हर मुसलमान पे दहशतगर्दी का दबा नहीं रहता। लेकिन ये बनाए वहां पे प्लान्स, ये एक्सिक्यूट करे कश्मीर में, कश्मीर को बनाए एक क्या बोलते उसको ना, वो हब, तो एजेंसीज हब और अपना बिजनेस हब। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो होना ही है। जब आपके घर का सदस्य, जब आपके घर का बड़ा ही सही नहीं है 70 साल से, तो कैसे होगा ये सब? हाँ, हम चाहते हैं कश्मीर में हर कोई कश्मीरी दहशतगर्द थोड़ी ना है, इतने सारे अभी भी है। कौन है दहशतगर्द? वो है नो, मैं मानता हूं कुछ लोग है, कुछ लोग थे, और आप भी मैं मानता हूं आज भी कश्मीरी कुछ लोग है, चाहे वो ब्रेन वॉशड है, चाहे वो जिहाद के नाम पे है, चाहे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। इट्स ऑल अबाउट मनी गेम, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल गेम, एंड व्हाट द नॉनसेंस हेल दे आर प्लेइंग ओवर हियर इन कश्मीर। हम कश्मीरी बच्चे जो पढ़ना चाहता है, जो जीना चाहता है, उसे जीने नहीं दिया जाता। ये देखिए यहाँ पे लगा दीजिए, ये सब किस पे चल रहे हैं। It's very much unfortunate. That's what I want to just convey my message towards my nation. Now, there should be strict action against all of these nonsense so-called bullships and black sheeps over here. लेकिन मेरी बात बताइए, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद में जो इतना बड़े हमले होते हैं देश के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर, बिना लोकल सपोर्ट के तो नहीं होते होंगे ना? लोकल सपोर्ट लोकल सपोर्ट के बिना कैसे हो सकते हैं? अगर आप दिल्ली से आए, मैं आपके पास खड़ा हूं, आपकी सहायता, आपका खाना, आपका चावल, आपका दाना, आपका ये आशा, वो तो मैं ही कर रहा हूं ना। तो कॉमन सेंस है, जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे कोई मिलिटेंट आएगा, कैसे कोई दहशतगर्द आएगा, कैसे कोई आएगा? हो नहीं सकता। अब ये देखना है कि वो कौन लोग है, मेजोरिटी तो है नहीं। अगर वो माइनॉरिटी है, जो भी लोग है, जो भी स्पॉन्सर्ड है, या जिन्हें मैं ऐसा कहूंगा पॉलिटिकल गून्स है, तो उन पॉलिटिकल गून्स को ओपन करो ना। क्या आप मुझे बताइए, क्या गिलानी साहब के साथ मैंने मीटिंग की कि मनमोहन सिंह है? यासीन मलिक के साथ किसने मीटिंग की? मैंने की। अगर आप उसे लिबरेशन फ्रंट का चीफ बोलते हैं, किसने की? किसने बुलाया? किसने अल-फतह फोर्स यहां पे खड़ा कर दिया? फारूक अब्दुल्ला ने। मैंने नहीं किया। मैं एक आम नागरिक हूं, पढ़ा लिखा हूं, एक स्कॉलर हूं, तो मुझे क्यों पिटा जाए? देश मेरा है, इस देश के लिए कुर्बानियां हमने दी है, हमने खुद शुरू किया है, हम शुरू कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हाँ, हर एक कश्मीरी बेचारा दहशतगर्द नहीं है, न था, न रहेगा। ये देश भी हमारा है, साझा है, और इसके लिए हमारा खून भी हाजिर है। और जितने भी ये मासूम शहीद मारे गए, इस्लाम के लिहाज से भी जो बेगुनाह मारा जाए वो शहीद है, वो शहीदों को हमारा नमन है, सलाम है, और हम उनके दुख में बराबर की यहाँ कर भी क्या सकते हैं। लेकिन AK-47 जब गरजती है, ठक 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 ठक, ये पॉलिटिकल प्लॉटेड सिस्टम है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कैसे आए आप और मैं यहाँ पे, आपके हाथ में माइक है, AK-47 रहता तो क्या होता?
तो AK-47 कौन देता है? क्या यूपी में बनती है? नहीं, दिल्ली वाले देते हैं, मोदी जी देते हैं। यहाँ पे अवैध हथियार मिलता है क्या? यहाँ पे दिल्ली से आता है क्या? POK से ही आता है ना। तो कॉमन सेंस है ना। ये कहते हैं डिप्लोमेटिक बात। महबूबा अभी कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए? इस्लाम बटा ही ये मुल्क है, इस्लाम और हिंदू देश में, है ना। मुसलमान चले गए वहां पे, जैसे कि मैं भी मुसलमान हूं। कश्मीर तब एक अलग चीज थी, है ना। 1947 में, 1948 के बाद में जो भी हुआ एकड़, वो पता ही किसका है ना, सब जानते हैं। तो हिंदुस्तान में मुझे बताइए, हिंदुस्तान में 34 करोड़, मोर देन दैट 40 करोड़ मुस्लिम्स है। तो 40, पाकिस्तान में 25 करोड़ मुसलमान है अभी नाम के। मैं नाम के कहता हूं। पहले बलूचिस्तान को संभाले, पहले वहां के रेप्स और वहां के चकले बंद करे, फिर यहाँ पे हमें जिहाद का सबक दे। हम कुरान भी जानते हैं, इस्लाम भी जानते हैं, दीन भी जानते हैं, जिहाद क्या है जिहाद भी जानते हैं। ये जिहाद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये दहशतगर्दी है, खुले आम दहशतगर्दी है। जिहाद नहीं है। जिहाद किसे कहते हैं आप? जहद, कोशिश। किस बारे में? एजुकेशन में हम इतने बैकवर्ड हो चुके हैं, कश्मीर अभी यूथ फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ड्रग्स में मुब्तला है। क्यों? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द नॉनसेंस टेररिज्म ही है ना। जिहाद क्या है? अगर मुझे बताइए जिहाद है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया से पूछना चाहता हूं, क्या है जिहाद कुरान के लिहाज से? कुरान के लिहाज से जिहाद ये नहीं। आपकी एजुकेशन कहां पे? वो जिहाद कहने वाले खुद उनके बच्चे देखिए कहां पे है। वो जिहाद बनाने वाले देखिए खुद वो क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हर कोई मुसलमान जैसा परसेप्शन है ना, कश्मीरी बच्चा दहशतगर्द है, उसको उधर मारो, इसको इधर मारो। नो, नॉट एट ऑल। दैट्स नॉट, इट्स नॉट जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन ये है कि आप खंगाल, यहाँ पे 12 लाख जितने भी लोग फौज लगी है, IB लगी है, रॉ लगी है, हर, तो उनको चाहिए ना CIA की जब मीटिंग हुई यहाँ पे गुप्कार में, हाँ गुप्ता अलायंस बने, तो बताए ना उनको। महबूबा जी कह रही है, PDP कह रही है, रेजिम ये लाए, रेजिम डॉलर्स पे चले, सब कुछ डॉलर्स पे चले। ISI नेशनल को यहाँ पे खड़ा कर दे। ओपनली मैं कह रहा हूँ, और सबूत भी दो तो मैं सबूत भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि सब बिना सबूत के। मैं एक पूरे UT का हेड हूं, मैं पत्रकार हूं, मुझे पता है, मैं फैक्ट चेकर हूं। दुनिया मुझे गूगल पे जानते, 1.2 बिलियन फॉलोअर्स मेरे अभी है। तो हम पागल हो गए हैं कि कश्मीरी दहशतगर्द है? अरे कैसे हो सकता है? हाँ, कुछ लोग जो दहशतगर्द है पाकिस्तान, वो मॉनेटरी बेनिफिट के लिए है और वो वहां पे भी काम करे, इस्लाम के लिए नहीं। इस्लाम एक अलग चीज है, इस्लाम इसमें है ही नहीं। इस्लाम को आप कहां इसमें जोड़ते हो? तो राहुल गांधी जो आए हैं, अपने वोट बैंक को साधने के लिए आए हैं, तो क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी को आप फ्यूचर में फायदा होने वाला है? अगर वोट बैंक मिलना ही होता तो आज तक मिला होता, कभी जीवन में अब मिलेगा नहीं। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि उसकी नागरिकता सही करो ना। अरे आप कमाल करते हो। आप कहते हो कि अमेरिकन और ब्रिटिश को यहाँ पे आप लाओ और उस ब्रिटिश वाले को बताओ कि आप मेरा प्राइम मिनिस्टर बनो। कैसे? यहाँ पे मोदी जी है ना, वो तो यही के है ना, जमीन से जुड़े हुए आदमी है। योगी है ना, जमीन से जुड़े हुए आदमी है। लेकिन आप अंग्रेजों को लाओगे फिर से गुलामी की इस दहलीज में। ऐसा नहीं है कि हम अभी जो ना, हम इनडायरेक्टली गुलाम वही है। ये चाहते हैं कि हम हमें गुलामी की वो नींद सुला दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी देश के जवान भी हो गए हैं खड़ा, ऐसा नहीं है। एंड वी आर हियर टू डिफेंड ऑल ऑफ आवर टूरिस्ट, रेस्पेक्ट टूरिस्ट, एंड हम करेंगे अपना जान देके हर कोई में। लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि अब ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्द ही पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से अटैक, इनडायरेक्टली अटैक किया जा रहा है, जैसे कि उसके पानी को रोक दिया गया और कई बड़े फैसले लिए मोदी सरकार ने, मोदी जी ने, तो अब क्या लग रहा है कि वॉर की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है? क्या पाकिस्तान पे भारत को हमला करना चाहिए या फिर करने वाला है? आप कमाल की बात करते हो। आप मुझे बताते हो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर 40 साल से हम कश्मीरी जूझ रहे हैं, मुसलमान दुनिया में खजल हो रहा है, खजलो खार हो रहा है पूरे भारत में। अगर हम 34 करोड़ मुसलमान हैं, 34 के 34 करोड़ मुसलमानों पे दाग है कि आप दहशतगर्द हो। लेकिन हाँ, हमें भी साबित करने का यही वक्त है। बताएं मुझे, बताएं 10 बटालियन, कोई हिंदू ना लड़े, मुसलमान लड़ेंगे जैसे हमने लड़ा है, इससे पहले भी लड़ा है। हम लड़ेंगे, हम बताएंगे पाकिस्तान के मुसलमान क्या है और हम कौन है। हम भारतीय मुसलमान हैं, भारत में थे, हमारे पुरख यहाँ पे दफन है, ना यहाँ से जाने वाले हैं, ना किसी को अपने मुल्क पे हमला करने देंगे। हम लड़ेंगे क्या? हमने लड़ ही लिया है और लड़ते लड़ते आ रहे हैं। इट्स वेरी मच। कौन है? आपने देखा है पुलिस, कितने शहीद हुए पुलिस के, कितने शहीद हुए SOG के, क्या वो मुसलमान नहीं है? कितने शहीद हुए जैकलाई के, इन्फेंट्री के, क्या वो शहीद नहीं है? आज कल ही एक शहीद हो गया यहाँ पे पूछो, आप पता कर लीजिए, शेख अली, कि वो क्या वो नहीं रहा, वो भी तो मुसलमान ही है ना। तो कॉमन सेंस ये है कि ये अपने आप परसेप्शन, पॉलिटिकल परसेप्शन को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे खेल खेल रहे हैं। लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट, द फैक्ट इज दिस कि जिन हाथों में मुल्क है, इन्हीं हाथों में रहना चाहिए और रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। और हाँ, आप जंग की जहां तक बात करते हैं, एक बार शुरुआत तो करके देखे, इख्तिताम हम करेंगे। काम आप करेंगे।
जी। तो हमारे साथ में कश्मीर के मुस्लिम पत्रकार थे जिनसे हमने बातचीत किया और ये जाना कि जिस तरीके से राहुल गांधी का कश्मीर में दौरा हुआ, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी के दौरे का क्या मायना लगाया जाए, और साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो यहां पर भारत सरकार कई बड़े फैसले लिए, तो उस फैसले का क्या मतलब है कि आने वाले टाइम पे क्या लग रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार भारत का जो जवाब होगा वो जवाब इतिहास का सबसे बड़ा जवाब होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। आप अपनी क्या राय रखते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अभी मैं और बताता हूं, अगर ऐसा नहीं होता कि वहां से हमला नहीं आता तो जैश के कैंप आज खाली क्यों हो रहे हैं? कल से ही जैश के कैंप खाली क्यों हो रहे हैं? अगर जैश मोहम्मद इस्लाम के लिए कर रहा है, सबसे पहले कलिमा पढ़ा, उसे बताए हाफिज कुरान पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं बनता, दाढ़ी रखने से नहीं बनता, मैंने कोट पहना तो इसका मतलब मैं मुसलमान ही नहीं हूं। सबसे पहले आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो, फॉरियन, हमको पता है ये भारत देश है, मुझे पता है मेरा अब्दुल कलाम जिसने एटम बम बनाया अपने भारत के लिए, मैं जानता हूं। और उन्हें बताइए अगर आपने नहीं किया तो आज जैश मोहम्मद के लॉन्च पैड और वो सब खाली क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान से पूछे ना, ये डिप्लोमेसी का काम है, हमारा काम थोड़ी है। आपका मेरा काम ये पहुंचाना है, पूछ लीजिए। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा तो बता दीजिएगा। शुक्रिया। थैंक यू। तो इनकी बात तो हमने आप तक रख दी, लेकिन आप भी कमेंट करके अपनी राय को जरूर बताओ कि पाकिस्तान के साथ में ऐसा भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को क्या ऐसा फैसला लेना चाहिए, कौन सा ऐसा जवाब देना चाहिए कि उसकी रूह कांप उठे, ऐसा कुछ करने से भी उसकी सातों जन्म तक इसका कोई भी किसी भी तरह का यहां पर भारत में अटैक ना कर सके। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।